ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थान में 878 नौकरियां पब्लिश होने वाली है, जिसमें से 241 तो पब्लिश हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के माध्यम से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही थी। इसी के बीच में सरकार ने निर्णय लिया गया है कि जो पंचायत सेक्रेटरी के पद थे उनकी संख्या बढ़ाकर 630 कर दी गई है। और आपको ज्ञात होगा ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार सेवक और तकनीकी सहायकों की भी भर्ती होती है, जिसके 248 पद सरकार के द्वारा सृजित किए गए हैं। तो अब कुल मिलाकर के यदि बात करें तो 878 नौकरियां हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के माध्यम से आपको मिलेगी। अब प्रक्रिया क्या रहेगी? बहुत से अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है 241 के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे इस न्यूज़ की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो काम है, ये पंचायती राज संस्थान की भर्ती का जो काम है, इसका जो कार्यक्रम करने का जितना भी इसका आयोजन होगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को दिया गया है। तो HPU को जल्दी भर्ती शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। और जब देखिए नई वैकेंसीज आएगी तो री एडवर्टाइज होगी तो थोड़ा सा समय इस प्रोसेस में लगेगा, लेकिन आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जो बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे कि वैकेंसीज कम है, तो अब उनके लिए बता दें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 878 पंचायती राज संस्थानों में नौकरियां सृजित की गई है, जो कि आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात, आपको क्या करना है, आपकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए? देखिए बिना पढ़ाई किए हुए आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। e-light-study.co.in वेबसाइट पे जाइए। पंचायती राज संस्थान के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब बनाई गई है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक उस किताब में है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दे दिया गया है। उस किताब में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, कंप्लीट सिलेबस पैकेज है, उसके बाद आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलते हैं। कंप्लीट बुक का यदि अच्छे से आप 2-3 बार से रिवीजन कर लेंगे, काफ़ी सहायक साबित होगी आपके लिए पंचायती राज संस्थान में सेक्रेटरी, रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक की भर्ती के लिए। तो जुट जाइए नियमित रूप से। और इसके साथ में करंट अफेयर्स की बुक्स भी आप e-light-study.co.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात, आज कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें स्कूलों को खोलने का भी निर्णय लिया जाएगा। शाम तक आप इंतजार कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में क्या नया है, कौन से नए नए प्रश्न है, कौन कौन सी नई नई वैकेंसी सरकार क्रिएट कर रही है, सरकार का विजन क्या है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है कैबिनेट मीटिंग से। तो शाम को आपको कैबिनेट मीटिंग का एक सारांश स्वरूप एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। और 8,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां देने का निर्णय लिया गया है अमेजन के द्वारा। शिमला से ये न्यूज लगाई गई है। तो आपको बता दें अमेजन इंडिया 16 सितंबर को भारत में अपने पहले करियर डे का आयोजन करेगा। अमेजन ने यह घोषणा भी की है कि इस समय हर देश में 35 शहरों में 8,000 प्रत्यक्ष नौकरियों की भर्ती कर रहा है। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास एक अवसर है। यदि आप निजी क्षेत्र में भी अच्छा करियर अपनाना चाहते हैं तो आप अमेजन जैसी रेप्यूटेड कंपनी के साथ में आगे बढ़ सकते हो। तो आप इस संदर्भ में भी आगे अपना जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो उसके लिए आप आगे निकल सकते हो। वोकेशनल शिक्षकों को स्थायी भर्ती नीति बनाने का आश्वासन भी दिया गया। आपको ज्ञात होगा निजी कंपनियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 1003 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में करीब 2,000 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इन शिक्षकों के लिए नीति बनाने की बात यहाँ पे कही गई है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हर रोज जारी की जाती है, जिसका सारांश भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। JOIT पोस्ट कोड 817 का जो केस था 6 तारीख के लिए, अब उसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तब तक हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो JOIT के टाइपिंग टेस्ट थे 6/9/2021 से लेकर 8/9/2021 तक उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। आप बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आप लोगों को इसके लिए, क्योंकि आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है एक डिफरेंट तरह की। आप लेकिन सब्र रखिएगा, किसी तरह की अनावश्यक कमेंट से बचिएगा। सब आजकल आपको पता ही है माननीय उच्च न्यायालय के अगेंस्ट आप किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। बहुत से अभ्यर्थियों को इस तरह का वो काम खराब करने की आदत रहती है। तो आप लोग बिल्कुल संयम रखिए। इस तरह की दिक्कतें आती ही है, चाहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, चाहे आपका अपना जीवन शैली है। संयम रखिए, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगला प्रेस नोट जारी किया गया है जो कि स्कूल कैडर लेक्चरर न्यू हिस्ट्री के क्लास 3 नॉन गस्टेड की जो वैकेंसीज है उससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट आया है और 47 कैंडिडेट्स की बधाई, 47 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है। हमारी टीम की तरफ से इन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए कड़ी मेहनत करने के बाद ही आप इस तरह का स्टेटस आपको मिल पाता है। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया है जो कि संबंधित है पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 891 का। देखिए ये रोल नंबर्स थे
जिनको यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया था, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर एग्जामिनेशन सेंटर हैज़ बीन चेंज टू RKMB शिमला इंस्टेड ऑफ आर्या समाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोअर बाजार शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड योर एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर इज RKMB शिमला। तो काइंडली आप इसे कंसिडर कर लीजिएगा। क्लर्क की परीक्षा में भी देखने को मिला था। देखिए कमीशन की यदि आप नौकरी लेना चाहते हो, कमीशन की वेबसाइट आपको रेगुलरली अपडेट करनी पड़ेगी। किसी भी तरह का कोई भी अपडेट वहाँ पे आता है वो हमारी अपनी ड्यूटी बनती है, उनको हम फॉलो करें। ऐसा नहीं है कमीशन हर बच्चे के पास उसको फ़ोन करेगा, उसे बोलेगा। कमीशन का काम है अपनी वेबसाइट पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पे किसी तरह का निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी टफ होता है इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम को अरेंज करना, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है बैक एंड पे। तो आप लोग देखिए अपने रोल नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सेंटर RKMB में होगा। ये सारी के सारी इमेजेस आपको हमारी टीम अवेलेबल करवाती है। फेसबुक पेज इलाइट स्टडी पे भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इन इमेजेस को प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, बार बार हमारी टीम आपको यही कहती है कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। यदि पढ़ाई आप जारी रखेंगे तभी तो ये बात बनेगी। कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेकर आती है। जैसे GIT की बात करिए, अभी आपका 817 में जो आपका काम था आपने कर दिया है, रिटन आपने क्वालिफाई कर दिया, टाइपिंग की आपने प्रैक्टिस कर ली है, कुछ की हो भी गई है, तो आपका काम खत्म है। अब आगे देखिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि सचिवालय में 100 पद GIT के सृजित किए गए। अन्य डिपार्टमेंट्स में भी सेक्रेटरीट की नौकरी रेपुटेड नौकरी मानी जाती है। आपको ट्रांसफर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहीं आपको अपनी पूरा जीवन यापन करना होता है। प्रमोशन भी फास्ट है, तो आप जुट जाइए उस तरह की परीक्षा के लिए। 817 के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है GIT कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स की किताब है, संशोधित वर्जन के साथ में किताब है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी में देखो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है, GIT का है, कोई भी किताब एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में किताब तैयार की गई है, तो आप इस किताब को इलाइट स्टडी कोरेटेन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन किताबें मिल जाती है, जिसके साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। किताबें ऐसे शिक्षकों के द्वारा बनाई गई जिन्होंने खुद बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्वालिफाई की है। तो आप बने रहिए इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।